मोदी का जो है, नरेंद्र मोदी का जो कॉर्पोरेट परिवार है, उसको टैक्स में रिबेट देना, उसके कर्जे माफ करना। अरे आप कॉर्पोरेट का कर्जा माफ करते हो, अखिलेश जी ने पहले फैसले में किसानों का कर्जा माफ किया था। यही अंतर है हमारे में। दोस्तों जय हिंद जय भारत, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपसे अनुरोध करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही शानदार ये डिबेट होने वाली है, जो कि इसमें है। इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी और भी आशुतोष तोषदी जी, चित्रा त्रिपाठी जी, जो कि बहुत ही शानदार ये डिबेट होने वाला है। आपसे अनुरोध करते हैं दोस्तों आप अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और चैनल सब्सक्राइब और लाइक करके जाना दोस्तों। चलिए देर ना करते हुए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। जी आप लोग लगातार अपने कामकाज गिना रहे हैं पिछले 9-10 सालों से, तो फिर ये परिवारवाद को लेकर या परिवार को लेकर तुरंत लपक लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और फिर मोदी का परिवार हैशटैग चलाया जाना, ये क्या बताता है? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले मैं आशुतोष जी की जग हंसाई वाली बात का जवाब देता हूं, जो विपक्ष के सारे लोग कहते हैं। अभी आशुतोष जी ने क्या बोला? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी और सबसे खराब आर्थिक स्थिति है, जिसको सरकार ने जारी करने से इनकार किया। आंकड़े की बात है ना, हम कब बैठे? 2024 में। 45 साल होते 1979। मैं पूछना चाहता हूँ 1980 में कितना रोजगार सृजित होता था? रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%। फॉरेन एक्सचेंज दर कितना था? मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, $7 बिलियन। 7 बिलियन। वैसे एक बात बता दूं, चाइना का 2.7 था। चाइना से 3 गुनी स्थिति अच्छी हमारी थी। आज हमारा खैर 620 बिलियन है। और इसी 45 साल में वो 1991 में भी आता मान्यवर, जब ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ निगेटिव, इकोनॉमी ध्वस्त, सोना गिरवी और 2-2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन। अगस्त 91 और अगस्त 92, सोना गिरवी, अप्रैल 91। मानवर ये जग हंसाई वाली बात ये कहना है कि उससे ज्यादा बुरी आज आर्थिक स्थिति है। निगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब होता है एक भी नौकरी नहीं सृजित हो रही है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और अभी का आप आंकड़ा देखिए, इसी पिछले महीने बोइंग ने, यानी बोइंग वो जो हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी, $1.25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। हमने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया, कोई जिसका 75% भारत में बना, वो बना थोड़ी है। अब तो हमारे यहाँ असॉल्ट राइफल भी बनने लगी, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बंद हो ही रहा है, तो सब हवा में हो रहा है। हम थर्ड बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, ये भी हवा में हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब विपक्ष ये 45 साल और 50 साल ये बात करने लगता है तो ये बहुत हास्यास्पद लगता है। आज की युवा पीढ़ी को ग्रोथ रेट, विकास रेट 45 साल के सब है। अब परिवार वाली बात का जवाब देता हूं। देखिए, इनके लिए परिवार ही पार्टी है, परिवार ही देश है। हमारे लिए पार्टी परिवार है और देश परिवार है। आज की बात नहीं, हम सब परिवार, हम लोग दिवाली और होली कहां मनाते हैं? अपने परिवार के साथ। आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिवाली कहां मनाई थी मोदी जी ने? सीमा पर जाके देश के सैनिकों के साथ। ये होता देश को परिवार मानना। और पिछले 10 साल में एक बार भी दीपावली घर पे बैठ के नहीं मनाई है, परिवार के साथ मनाई है। और वो परिवार वो होता, परिवार के लिए आप काम करते तो थकान नहीं महसूस करते, इसीलिए छुट्टी के लिए विदेश घूमने नहीं जाते। एक दिन की छुट्टी 10 साल में नहीं ली है। ये होता है परिवार का भाव। और 15 अगस्त 2023 की जाके उनकी स्पीच देख लीजिए। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? मेरे परिवारजनों, मेरे परिवारवासियों। मान्यवर, यहाँ पे चक्कर क्या है कि लालू प्रसाद यादव जी जो बोल रहे थे, ये 7 परिवारों के बरखुरदार आज लोकतंत्र का चोला ओढ़कर लोकतंत्र के झंडा बरदार बन रहे हैं, तो पूरे देश की जनता को उससे खबरदार रहने की आवश्यकता है। यह बात बिल्कुल साफ है। इसीलिए, और एक और मैं बात कह दूं, ये लोग जो साथ आए, देखिए इन्होंने अपने परिवार की एक लाइन और कह दूं, परिवार को कितना सुंदर बनाया है। राहुल गांधी जी के पिताजी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। अखिलेश यादव जी के पिताजी स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश से बना के अखिलेश जी को दिए थे, वो 57 पे ले आए। लालू प्रसाद यादव के पिताजी, तेजस्वी के पिताजी लालू प्रसाद यादव 15 साल सरकार चलाए थे। तेजस्वी जी 2 बार जदयू के कंधे पे चढ़ के 15 महीने नहीं चला पाए हैं। तो जो अपने परिवार का भी काम नहीं कर पाए हैं, वो क्या काम देश का कर पाएंगे, समझा जा सकता। ठीक है अमित जवाई जी, परिवारवाद पर उन्होंने आप लोगों पर जो टिप्पणी, देश के कॉर्पोरेट राज द्वारा पैदा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उनका कॉर्पोरेट परिवार, उनके कॉर्पोरेट परिवार ने इस देश के 60% भूभाग पे, 60% रिसोर्सेज पे, 4 जो उनके परिवार दोस्त है कॉर्पोरेट, पूरे देश पे कब्जा। हम ही पूछ रहे हैं कि 17 से 24 में
योगी आदित्यनाथ जी का किसने पैर पकड़ रखा है, हाथ पकड़ रखा है कि आप उत्तर प्रदेश में रोजगार मत दीजिए? 17 के बाद सारे एग्जामिनेशन के पर्चे लीक होते हैं और उनकी उम्र निकली जा रही है बच्चों की। सेना में नौकरियां मिलती थी, आपने वहां ठेकेदारी वहां पे घुसेड़ दिया, आपने वहां पे नौकरियां खत्म हो गई। जब हम ये पूछते हैं कि 12,000 एमएसएमई कानपुर से लेकर भदोई से लेकर मेरठ से लेकर अलीगढ़ तक बंद हो गए, सुधांशु आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, बताइए ये 12,000 जो एमएसएमई थे वो दोबारा क्यों नहीं खुले? क्यों कानपुर का टेनरी इंडस्ट्री जो जारा का शूज बनता था, जो रेड टेप का शूज बनता था, आज वो बांग्लादेश में बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आपका जो 24 घंटे का कार्यक्रम है ना प्राइम मिनिस्टर साहब का, कॉर्पोरेट परिवारों का कैसे उद्धार हो, कैसे उनका जीवन जिए, चाहे भले ही 80 करोड़ हिंदू इस देश की राशन की लाइनों में खड़ा हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को कि 80 करोड़ लोग भारत के राशनों की लाइन में खड़े और आप कहते हैं नरेंद्र मोदी खिला रहे हैं 80 करोड़ लोगों को? शर्म नहीं आती सुधांशु? संगीत जी, हाँ। शर्म नहीं आती? ठीक है संगीत रंगी जी, देखिए, हाँ। सबसे पहले आ रही बात हूं सुधांशु जी। सबसे पहले तो कोई लाइन में खड़ी नहीं है, हाँ। सबके द्वार तक ये राशन जा रहा है। राशन में, एक मिनट मैं सुनिए, दर्शकों को कहता हूं, मुझे टिप्पणी करने दीजिए, मुझे कोई टिप्पणी लाइन करने में दीजिए। पूछिएगा। दो मिनट, लाइन की फोटो मांग रहे हैं। सबका समय बर्बाद हो जाएगा। आप नहीं, मुझे नहीं, अपनी टिप्पणी आपको कीजिएगा। काम दूसरी लेना। बात, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जब भी फंक्शन हुआ करते थे, 2 मेहमान बड़े एकदम फिक्स थे, एक सहारा, अब तो वो दिवंगत हो गए, दूसरा अंबानी। आज ही अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद जी प्लीज सुन लीजिए, लूटने नहीं दिया, सुनिए तो सही ना, सुनिए ना। लूटने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कॉर्पोरेट की प्रशंसा में गाथा गाया। वो राहुल गांधी को समझाएंगे कि रोज वो कॉर्पोरेट को गाली दे रहे हैं। आज यदि चाइना के इंटरेस्ट को श्रीलंका में यदि कंटेस्ट कोई कर रहा है तो अडानी कर रहे हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को विदेश में यही कॉर्पोरेट आपकी रक्षा करता है। दिया ऑस्ट्रेलिया में, अरे अडानी के हाथों से। फिर आप सुनिए, प्राइम मिनिस्टर इस देश के जो कॉर्पोरेट परिवार है, देश के सरकारी बैंकों को बोलने तो लुटवा दीजिए के ना, बोलने तो दीजिए ना, कर रहे हैं। बोलने तो दीजिए। स्वदेशी आंदोलन कहाँ गया आपका? अरे भाई, आपकी पहले आप सीपीआई में होते थे। आरएसएस का सीपीआई जो है अडानी पोर्ट के लिए केरला में क्लेम कर रही है कि मैंने लाया है। आप तो कांग्रेस कह रही है कि अडानी पोर्ट मैंने डेवलप किया है। पैदा हुए आरएसएस की फैक्ट्री क्या है? स्वदेशी आंदोलन कहाँ गया चाइना के सामने आपका? पूरा देश के एमएसएमई आपने खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया हमारा हथकरघा उद्योग। मैं तो सुनना चाहता था कि इस देश के सीपीआई और सीपीएम जो है वो चाइना के खिलाफ बोले तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, समाजवादी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। आरएसएस की तरह अंग्रेजों के साथ गद्दारी नहीं कर रहे थे। नहीं सर, वो तो आप मित्रों डायरी पढ़ लीजिएगा और पाकि केजीबी की डायरी पढ़ लीजिएगा। अरे मेन मुद्दे पर आते हैं ना, मुद्दा कौन सा होगा? 24 के चुनावों का मुद्दा कौन सा होगा? इतना इतिहास पढ़ेंगे तो फिर वर्तमान को भूल जाएंगे। वर्तमान में किन मुद्दों पर जनता वोट करने के लिए जाएगी? प्रियंका जी आ रही हूँ, सुधांशु जी हाथ उठा रहे थे इसके पहले। सुधांशु जी अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद आशुतोष जी आपके भी पास आ रही हूँ। सुधांशु जी। देखिए, मुझे सिर्फ एक बात याद आ गई। अमीक जमाई जी जोशो जुनून में बोल गए कि 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए, तो किसी को दिखाई नहीं पड़ा होगा। मैं उसका भी कारण बता देता हूँ। 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन देना शुरू किया गया था? कोविड के टाइम में जब सप्लाई लाइंस कोलैप्स कर गई थी, उस समय अगर आपके हाथ में पैसा होता और आप अपने मोहल्ले के दुकानदार के पास जाते तो सारे लोगों के पास देने के लिए उसके पास अनाज नहीं था। और जब कोविड खत्म हो गया है, उसके बाद मैं पढ़े लिखे लोगों की पार्टियों से पूछना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर कौन है? यूक्रेन। सप्लाई लाइंस का प्रॉब्लम अभी भी है। अगर गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर डिलीवर नहीं करेगी तो इस बात की संभावना है कि अगर मार्केट फोर्सेस के हाथ में छोड़ दिया गया तो फिर उसके बाद वो बढ़ सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा 25 करोड़ लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकल के आए हैं कहीं दोबारा उस पर न चले जाएं। इसलिए मगर और लाइटर नोट भी कह देना चाहता हूं, आपने अच्छी बात कही तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, एक बड़ा हिंदी फिल्मों का विख्यात गाना हुआ था कि राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। ये कब बना था? 1974 में। और मैं दर्शकों को जाके चेक करिएगा, जानते महंगाई की दर कितनी थी? 1974 में 26% और ग्रोथ रेट थी 1.8 या 9%। जनाब, जब आंकड़ों की बाजीगरी पे मत जाइए, 26% महंगाई की दर बताइए। और आज कितनी है मैं पूछना चाहता हूं? 5.1%।
5.1% ग्रोथ रेट कितनी है? मैंने पूछा उत्तर प्रदेश में 7.8%। उस समय महंगाई की दर 26% ग्रोथ उत्तर रेट प्रदेश में 1.8%। नौकरियां कितनी आई? इसीलिए मैं कह रहा हूं 12,000 MSME बंद हो गए। भदोही का कारपेट इंडस्ट्री कोलैप्स कर गया। भाई कहां पे लिखा कोई है जवाब MSME नहीं बंद है। हो गए भाई? कोई जवाब नहीं है। 80 करोड़ लोगों को, अरे अगर MSP दे देते किसानों को, उत्तर प्रदेश का जो हमारा ग्रामीण भारत के निवासी है वो भिखारी नहीं है, उन्हें अपने हाथ में काम चाहिए, उनको मेहनत का पैसा दो, उनको MSME दो, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको तो नरेंद्र मोदी खिला रहे हैं। कॉर्पोरेट को तो आप चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए प्रियंका कक्कड़ जी को लेकर आना चाहूंगी। ठीक है, लेकिन ये तमाम मुद्दे वैसे जब सपा की सरकार थी, जी, एक मिनट, हाँ बोलिए। सपा की सरकार थी तो यूपी डेवलपमेंट काउंसिल में कारपोरेट थे कि किसान थे? बताइए अनिल जमाई जी, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता। पहला नेताजी का, अखिलेश जी का फैसला था 2012 को। चित्रा मैम को याद होगा, किसानों के कर्जे माफ किए थे अखिलेश यादव जी ने, किसानों के कर्जे माफ किए थे। चित्रा मैम को भी याद होगा, पहला फैसला था। और आपका क्या पहला फैसला है? कॉर्पोरेट परिवार नरेंद्र मोदी का जो है, नरेंद्र मोदी का जो कॉर्पोरेट परिवार है, उसको टैक्स में रिबेट देना, उसके कर्जे माफ करना। अरे आप कॉर्पोरेट का कर्जा माफ करते हो, अखिलेश जी ने पहले फैसले में किसानों का कर्जा माफ किया था। यही अंतर है हमारे में। जब रिपीट चुनाव होते हैं तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे, हमें उम्मीद है। तो आप बने रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या आपकी राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी जी जो कि उनके बारे में क्या कहना है, आशुतोष जी जो कि उनके बारे में क्या कहना है, दोस्तों आप बता सकते हैं कमेंट में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो नई आपके लिए डेली लाते रहते हैं इस चैनल पे। आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।